जी हाँ, ये सैलाब का आफतकाल है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो देश के कई हिस्से इस वक्त सैलाब के आफतकाल की जद में हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, पानीपत और करनाल में भी भयंकर तबाही मची हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर कुल्लू और मंडी इलाके में भी तमाम नदी नाले सब उफान पर हैं। इधर राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। दिल्ली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हरियाणा की तस्वीरें देख रहे हैं आप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, राजस्थान की तस्वीर। तो आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर गई यमुना। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 206.32 मीटर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में यमुना का वार्निंग लेवल 204.50 मीटर माना जा रहा है कि अगर ये लेवल 207.49 मीटर पर पहुंच गई तो दिल्ली में भीषण बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। दरअसल 2,20,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया। ऐसे में स्थिति आने वाले समय में और भी विकट हो सकती है, हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यमुना किनारे के जो इलाके हैं वो पहले ही लबालब हैं और ऊपर से जब पानी छोड़ा जाएगा तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी इस वक्त बह रही हैं। 206.32 मीटर इस वक्त पानी का जो माप है वो मापा गया है और जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है और तेज बहाव के साथ लगातार पानी यहाँ से गुजर रहा है। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज जो हरियाणा में है वहाँ से 2,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि जो लोहे का पुल है इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुख्य द्वार पे जो आम यात्री पैदल यात्रा करते थे उनके लिए भी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। लोहे के पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जल स्तर खतरे के निशान जो 205.33 था उससे काफ़ी अधिक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं वार्निंग लेवल जो है यमुना के जल स्तर का वो है 204.50, लेकिन अभी पहुंच गया है जल स्तर 206.32 और जो खतरा, जो बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा है, जो उच्चतम स्तर होता है वो है यमुना नदी का यहाँ पर 207.49। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 11 से 12 बजे के करीब में यहाँ पर पानी का तेज़ बहाव और इसके साथ साथ जल स्तर बढ़ेगा, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक बैठक भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 206 मीटर के निशान के पार करते ही हम यहाँ पे आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कराएंगे और इसकी शुरुआत भी अब प्रशासन के द्वारा की जानी शुरू हो चुकी है। 100 से ज़्यादा बोटों की तैनाती की गई है, अधिकारियों को सतर्क रहने के किया गया है। उसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और नावों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं एक मुख्य कंट्रोल रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है और 16 सब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो इस पूरे इलाके पर और आसपास के इलाकों पर नज़र रखेंगे। जो भी लोग हैं उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है, उन्हें आसपास के यमुना नदी के पास के इलाके से हटाया जा रहा है। लगातार जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है तो बाढ़ जैसी स्थिति यमुना नदी के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां पर आ सकती है और प्रशासन की यही सबसे बड़ी चिंता है। और प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है क्योंकि पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार तस्वीरों में एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि तेज़ बहाव के साथ यमुना नदी यहाँ पर उफान पर है और ये जल स्तर 12 से 1 बजे के करीब में 207 तक पहुंच भी सकता है, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। कल से ही अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, इलाकों का मुआयना किया गया है और हर यथासंभव कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर हटा दिया जाए, क्योंकि जल स्तर अगर और बढ़ेगा खतरा और भी दिल्ली वासियों के लिए बढ़ सकता है। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।
तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पानी भरने लगा है। यमुना बाजार इलाके के घरों में तेजी से पानी भर रहा है। लोग अपने अपने घरों के सामान को छत पर प्लास्टिक की शेड पर रखने को मजबूर हो गए हैं। संवाददाता दीपक दुबे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना बाजार में। यमुना बाजार में लगातार पानी घरों में भरता जा रहा है क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, यमुना नदी के पास में ही यमुना बाजार का इलाका है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और लोगों के घरों में पानी भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गंदा पानी लोगों के घरों में भर रहा है। लोग अपने घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। अपने घरों के सामान को वो निकाल कर अब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर रहे हैं क्योंकि लगातार पानी भर रहा है। लोग अपने छतों पर खड़े हैं। यमुना के पानी के जलस्तर को देखकर और भी भयभीत हैं, डर रहे हैं कि उनके घर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चपेट में ना ले क्योंकि ये आलम है यमुना बाज़ार के घरों का। यहाँ पर महिलाएं जो हैं, लोग जो हैं, अपने घरों से इसी तरह से घुटने भर पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं। बाहर गंदे पानी में जो पानी स्वच्छ आ रहा है पाइप से, वहाँ पर खड़े होकर नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए मजबूर हैं, जैसा कि साफ सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली के जो एलजी हैं कुछ समय पहले आए थे यहाँ पर, उन्होंने जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर आकर जायज़ा लिया। चाचा, आप भी आकर बाहर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो डर लग रहा है? नहीं, हमें डर नहीं लगा। हमने 78 की बाढ़ देखी जब यहाँ तक पानी था। उस जैसी बाढ़ तो आज तक आई नहीं। यहाँ पे 8 फुट पानी था, यहाँ भी और यहाँ भी। बाहर बहुत बिल्डिंग है, उनकी दुकान एक एक मंजिल डूबी हुई थी। हमने तो वो बाढ़ देखी है, तो इस बाढ़ से हमें कुछ जो स्थिति है उसे देखकर क्या कहेंगे? सामान वामान आप लोग हटा दिए? सब सामान हटा दिया, छत पे रख दिया है। सब छत पे रख दिया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट की कोई, पहले बाढ़ आती थी तो टेंट लग जाते थे पार्क में, पानी के टैंकर आ जाते थे हैं, और सुलभ शौचालय आ जाते थे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, शौचालय लग जाते थे। अब अभी तक कोई सुविधा नहीं, गवर्नमेंट का कोई आदमी आया ही नहीं। एलजी आया तो और कह गया तोड़वा दूंगा इन्हें। भैया आप बताइए, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से आप लोग रहेंगे? खासतौर महिलाएं और बच्चों के लिए कितनी 3 परेशानी? दिन हो गए, 3 दिन से सामान भी गया, सिलेंडर भी गया, चूल्हे भी गई, कोई भी नहीं आया है। और लेटिन में जा रहे हैं तो वहाँ पर कह रहा है 5 रुपये लगते हैं, कह रहा है 10 रुपये दो, और पैसा मांग रहा है वो। अब पैसे कहाँ से जेब में? जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो घर में पैसे लेके आए कि वो करके आए। और किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं पानी भरने से? सारी आ रही हैं, जो मान लो दिक्कत है का, जो मान लो बच्चे हैं उन्हें भी लिए दूध कहाँ से लेके आए। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पानी घरों में भर रहा है। ये देख सकते हैं, ये मंदिर है, मंदिर में पूरी तरह से पानी जा चुका है, घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है और लगातार ये जल स्तर आप देख सकते हैं। पानी के बहाव देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल स्तर ये लगातार और बढ़ेगा तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कतें होंगी। चाचा, कितनी दिक्कतें और आ सकती हैं? देखो, ये दिक्कत तो सारी आ रही है जी, अभी तो पानी और आएगा जी। अब पता कुछ ना कितना पानी आएगा। लोग अपने सामान को अपने छत पर रख दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बूढ़े, बच्चे, बुजुर्गों का क्या होगा, क्योंकि घर में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि आखिर ये लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। यही लोग यह सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। कि लोगों का जो आरोप है, यहाँ पर तकरीबन हम 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं यमुना बाज़ार इलाके में। यहाँ के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। हालांकि पहले ऐसा होता था, पिछले साल या उससे पहले की बात की जाए, जब स्थिति ऐसी बनती थी यमुना में, जब पानी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ता था तो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की जाती थी, वॉशरूम की व्यवस्था बाहरी हिस्से में की जाती थी जहाँ पर महिलाएँ बुजुर्ग जा सकें। ऐसे में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है यमुना बाज़ार इलाके में। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया और स्थिति जो है वो आपके सामने है। यमुना बाज़ार के हम
इलाके में मौजूद हैं। घरों की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर भर चुका है। अपने अपने सामानों को तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं उन्होंने अपने छत पर अपने सामान को शिफ्ट कर दिया है। जो बेड है ईंट लगाकर बेड को ऊपर की तरफ कर दिया गया है जिससे कि बेड ना खराब हो। हालांकि जो अन्य सामान है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह एक घर है। अब दूसरे घर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेड पूरी तरह से आप देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा बेड डूबा हुआ है। गैस सिलेंडर यहाँ पर इसी तरह से डूबा हुआ है और इसके साथ साथ जो अन्य सामान है उसे बेड के ऊपरी हिस्से में रखा गया है जिससे कि स्थिति जो इनके सामान है वो कुछ ना कुछ बच सके। लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब सामने की तरफ जब जाएंगे तो सामने के हिस्से में यमुना का जो बहाव है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। ये सीधे की तस्वीर जो है, ये सामने यमुना का जो पानी है वो सीधे बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इन तमाम जो यहाँ के घर हैं उन्हें अपने चपेट में ये पूरा पानी ले चुका है और पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये स्थिति हर दूसरे घर की है। ऊपर के हिस्से में किस तरह से लोगों ने अपने सामानों को रखा हुआ है, अपने गैस सिलेंडर, खाना जो बन रहा है वो लोग मजबूर हैं कि यहीं पर अपना खाना बाहरी हिस्से में ऊपर छत पर बना लें क्योंकि नीचे खाना बनाना अब संभव नहीं रहा। तमाम जो सामान हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। खाना यहाँ पर इस तरह से बाहरी हिस्से में छत पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर अब ये पूरा जो टॉप एंगल विजुअल है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो यमुना का जल स्तर है बढ़ने की वजह से लोगों की घरों में किस तरह से पानी, ये नीचे घर देख सकते हैं। बाल्टियाँ यहाँ पर तैर रही हैं, महिलाएं ब्रश कर रही हैं पानी में खड़े होकर। कुछ लोग अपने तख्त पर बैठे हैं, पानी के ऊपर के हिस्से में तख्त पर बैठे हुए हैं। कुछ बिस्तर हैं इसी तरह से यहाँ पर भीग रहे हैं और अपने सामानों को लेकर लोग छतों पर यहाँ पर रख रहे हैं। माता जी यहाँ पर देखिए आप खाना बना रही हैं। टीवी को, कूलर को, फ्रिज को या अन्य सामान को इसी तरह से ऊपर रखा गया है। महिला यहाँ पर खाना बना रही हैं। अब इनके लिए परेशानी का सबब ये है कि अगर पानी और बढ़ेगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं हर दूसरे घर में पानी लगातार भरता जा रहा है और पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कितना डर बना हुआ है आने वाले समय के लिए, क्योंकि पानी का डर तो भैया यही है कि देखो अब अभी कोई कह नहीं सकते पानी कितना आएगा और ये मकान भी कमजोर हो चुके हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाएं। कभी माल सबका नुकसान है। हाँ, डर हर है। चीज का नुकसान है, लेकिन खबर लेने कोई नहीं आता, कोई भी कभी भी। देख सकते हैं ये माता जी की स्थिति है। छत पर 3 दिनों से इसी तरह से अपना खाना बना रही हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं इनसे कुछ पूछने के लिए, इन लोगों की मदद करने के लिए। और यही आलम जो है हर दूसरे घर का है, हर दूसरी महिला का है, हर दूसरे लोगों का है, जहां पर लोग इसी तरह से रह रहे हैं, परेशान हैं, इस आस में, उम्मीद में हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई आएगा, इन सभी की मदद करेगा। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।